वेलकम बच्चों। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन कन्वेक्स और कनकेव मिरर। इसके पहले हम कनकेव मिरर में या कन्वेक्स मिरर में हम देख चुके हैं कि डिफरेंट पोजीशंस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसे बनाएं, यानी इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आती हैं इसमें सॉल्व करने के लिए तो कैसे सॉल्व करें, हाउ टू प्रोसीड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। दिस इज कनकेव मिरर, दिस इज कन्वेक्स मिरर। इन कनकेव मिरर first we should know about the sign convention. This is pole, this is principal focus, this is center of curvature. So distance from pole towards right, towards left, पोल से लेफ्ट में कोई भी जो डिस्टेंस होती है वो हम नेगेटिव शो करते हैं। जैसे ये फोकल लेंथ है, ये लेफ्ट में है, ये नेगेटिव है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये लेफ्ट में है, नेगेटिव है। उसी तरह से राइट साइड में जो भी डिस्टेंस आएगी वो पॉजिटिव शो होगी। ये हमारा साइन कन्वेंशन है, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। इवन इसमें भी जो कन्वेक्स मिरर है इसमें भी लेफ्ट में नेगेटिव। जैसे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट में रहती है तो वो तो यू नेगेटिव होगा हमेशा, और राइट में इधर क्या होगा, एफ पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, क्योंकि ये राइट साइड में है। उसी तरह से हाइट, जो ऊपर की हाइट है अपवर्ड्स, वो पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड्स हाइट नेगेटिव होगी। इसमें भी अपवर्ड्स हाइट पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड्स नेगेटिव होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है और पूरी तरह से जानना जरूरी है, क्योंकि 99% गलतियां इसमें होती हैं अगर, तो इसीलिए होती हैं क्योंकि साइन कन्वेंशन में हम लोग उल्टा उसमें लिख देते हैं। यू, वी या एफ की जो वैल्यू है हम गलत साइन कन्वेंशन से हम लिख देते हैं। ये हो गया साइन कन्वेंशन। मीन्स पोल से लेफ्ट में जो भी आ रहा है वो नेगेटिव होगा, राइट में जो भी आ रहा है वो पॉजिटिव होगा। वो चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, दोनों में यही स्थिति है। तो ये तो हो गया साइन कन्वेंशन के बारे में। अब हम एक आध न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो पहला हमारा जो न्यूमेरिकल हम लेते हैं, पहले मिरर फार्मूला, क्योंकि सारा न्यूमेरिकल मिरर फार्मूला पर ही आएगा, उसी में आता है। तो मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बच्चों खास बात यह है कि हमारे कोर्स में क्लास 10th में केवल मिरर फार्मूला का यूज और इसका एप्लीकेशन ही है, बस। इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, 10th में नहीं है, वो क्लास 12th में है। तो ये थोड़ा ये जानकारी के लिए बता दो। तो ये हमारा जो मिरर फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसी के बेस पे न्यूमेरिकल हमारा आएगा। तो अभी हम एक पहला न्यूमेरिकल लेते हैं पहले। तो मान इसमें दिया गया है कि पहला न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 1, फोकल लेंथ। पहले तो ये दिया हुआ कनकेव मिरर है, और इसमें फोकल लेंथ दिया गया है इसको टू 10 सेंटीमीटर, और इसमें ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ये है दिया गया, मान लिया 30 सेंटीमीटर। आपको निकालना है इमेज लोकेशन, आपको इमेज लोकेशन निकालना है, यानी आपको वी निकालना है, ठीक है। प्लस आपको निकालना है मैग्निफिकेशन,
एम निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? अब इसके सोल्यूशन के लिए आप देखिए, इसमें क्या दिया गया है, एफ कितना दिया गया है 10। क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे एफ इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर में जो एफ है वो लेफ्ट में होता है, और क्या दिया हुआ है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि यू हमेशा लेफ्ट में होता है। तो यू कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर, -30। यू इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों हमने माइनस क्यों लिया? क्योंकि दोनों पोल से लेफ्ट में है। अच्छा, अब हम यूज करते हैं फार्मूला। फार्मूला हमारा क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें वैल्यू पुटअप करिए। f कितना है, -10, तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/v हमको नहीं पता है, प्लस 1/u कितना है, -30। बस सिंपल हमने फार्मूला में लिखा हमने, बस। तो 1/v इज इक्वल टू कितना आएगा, -1/10, ये माइनस है, उधर प्लस हो जाएगा, प्लस 1/30। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1/v इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया, 30। यहाँ 10 है, यहाँ कितना आ गया, -3 प्लस 1, तो इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, -2/30। तो v कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू -13। ठीक है, ये हो गया। अभी हम ड्रा करके देखते हैं कि सही है गलत। ठीक है, हम m निकाल लेते हैं पहले, मैग्निफिकेशन पहले निकालने, पहले मैग्निफिकेशन। इसका कितना, m कितना होता है, -v/u, ये फार्मूला है। ठीक है, इक्वल टू v कितना रहा है, -15/u कितना है, -30। ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वल टू कितना आ गया, -1/2, यानी m इक्वल टू -1/2। इसकी मीनिंग क्या है, माइनस है, इसका मतलब कि ये नीचे होगा, इन्वर्टेड होगा ये। ठीक है, 1/2 मतलब कि उसकी साइज उससे आधा होगा। ठीक है, अब इसी को हम ड्रा करते हैं, तो और क्लियर होगा। चलिए, तो हम इसको ड्रा करते हैं। तो ये हमारा है कन्वेक्स मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये P है, ये हमने मिरर बना लिया। ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा कनकेव मिरर है, जो कि कन्वेक्स कनकेव मिरर है, जो क्वेश्चन में कनकेव मिरर दिया गया है। ये P है, और ये हो गया हमारा F, ये हो गया C। F की जो डिस्टेंस है यहाँ पे दी गई हमारी, कितना दिया गया है, 10। और जो हमारा जो ऑब्जेक्ट दिया गया है कितना है, 30 यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ से 30 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। पहले हम ड्रा करें पहले, तो कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ से आएगी हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से इंसिडेंट रे हमेशा कहाँ से जाती है, इट विल गो फ्रॉम एफ। यहाँ से एफ से आपने लाइन खींचा, और ये यहाँ से ऐसे आ गई। दूसरी कहाँ से आती है इंसिडेंट रे, यहाँ से सी से होकर आती है, यहाँ से सी से होते हुए आई, और यहाँ से यहाँ पर मिली। ये नॉर्मल है, सी को हम बोलते हैं, ये इस रे को नॉर्मल बोलते हैं। यहाँ से आएगी, वापस इसी से जाएगी। और ये भी नॉर्मल होता है, ये भी यहाँ से गया और यहाँ से वापस आया। ठीक है, यहाँ पर तो अगर मान लिया यहाँ पे ए और बी है ऑब्जेक्ट को, ये जो इमेज हमारी बनी, ये क्या बनी, ए डैश बी डैश, ये बनी।
अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस क्या है, v है। v क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ है कि लेफ्ट में बना हुआ है, यानी लेफ्ट में भी बना है, लेफ्ट में ही बना है, क्योंकि यहाँ पे v आ गया था हमारा, कितना आया था, -15। 15 और हमारा ये 10 है। इसका मतलब कि ये देखिए, यहाँ से ये 10 है और 15 पे है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में है, एकदम सही बना है। दूसरी ये है इन्वर्टेड बनी है, उल्टा। इसका मतलब कि जो m है हमारा, m की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब कि इन्वर्टेड है, नंबर 1। नंबर 2, m इक्वल टू हाफ, तो इसकी जो साइज है उसकी आधी है। अब हम समझ गए कि दोनों मैच कर रहा है, इसलिए ड्रा करना आना चाहिए बच्चों। तो ये 6 तरह की टोटल 6 पोजीशन पे है कनकेव मिरर में, तो सबका सब आपको ड्रा करना भी आना चाहिए। इस तरह से ये 6 क्वेश्चन आपको करना है। तो ये तो एक हो गया एक क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मान लिया कि इसी में ही जो फोकल लेंथ है कनकेव मिरर, जो मिरर है कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर फोकल लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल इक्वल टू, हम यहां मानते हैं 8 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन दिया गया है। आपको v निकालना है और m निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सीधे सीधे यूज करते हैं मिरर फार्मूला सॉल्यूशन में। मिरर फार्मूला क्या है, 1/v इक्वल टू 1/f, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, फोकल लेंथ 10 है। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, f इक्वल टू -10, ठीक है, ये गिवन है ये। और क्या दिया हुआ यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम पोल 8, u इक्वल टू -8। माइनस क्यों, क्योंकि इसके बीच में है, इसमें दिया हुआ u हमेशा माइनस होता है कनकेव मिरर में, तो -8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें रखिए फार्मूले में 1 इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 1/v, हमको नहीं पता है, हमको v निकालना है, m निकालना है हमको, ठीक है। तो 1/10, -10 क्या, f है, 1/v प्लस 1/u कितना दिया गया है, -8। बस, अब हम देखते हैं इसको। तो 1/v इक्वल टू क्या होगा, -1/10, उधर प्लस हो जाएगा, प्लस 1/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -4 प्लस 5 इक्वल टू 1/40, यानी v इक्वल टू कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, नाउ m निकालते हैं। m इक्वल टू क्या होता है, -v/u, माइनस v कितना है हमारा, 40, u कितना है, -8, ठीक है। ये कितना, माइनस माइनस कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा ये, +5, m इक्वल टू +5, m इक्वल टू 5, ये पॉजिटिव है। अब देखते हैं कि पॉजिटिव होने का असर क्या होता है। अब इसको हम ड्रा करते हैं, ठीक है, ड्रा करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो ये हमारा एक कनकेव मिरर है, ये हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं, दिस इज f एंड दिस इज योर c, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये कनकेव मिरर है, ये p है, ये है, ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से 8 की दूरी पर है ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अब ड्रा करते हैं। ड्रा कैसे करेंगे, यहाँ से पहले रे को हम इंसिडेंट कराएंगे, इंसिडेंट, फिर यहाँ से f से जाएगा, ये f से गया, ये ऐसे निकल गया, ठीक है। अब इसको पीछे ले गए हम, अब यहाँ से हम c पर भी लाएंगे, c से ला करके ये निकल गया, फिर इसको पीछे भी बैकवर्ड लाएंगे,
ये यहाँ पर मिलता है। तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट ए बी है तो यहाँ जहाँ मिल रहा है दैट विल बी ए डैश, फिर यहाँ से हम डालेंगे परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी बी डैश। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये क्या है इमेज। तो ये इमेज क्या कहाँ पे है, देखिए 40, इसका मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस 40 है। ये पॉजिटिव होगी क्योंकि राइट साइड में है, पॉजिटिव होती है हमेशा, ये रूल है, हम जानते हैं ये। ठीक है, यहाँ भी v इक्वल टू 40 आया है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब उत्तर से हमारा ये मैच कर रहा है। यहाँ पे m क्या है, m जो है ये है, इससे 5 टाइम्स बड़ा है। मैग्निफिकेशन, m क्या है, मैग्निफिकेशन, ये इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ये प्लस आ रहा है, m प्लस आने का मतलब क्या हुआ है कि ये इरेक्ट है, ऊपर की साइड में है, इन्वर्टेड नहीं है। तो जो ड्रा करने से हमारा जो आया, ये जो हमने जो निकाला कैलकुलेशन से, दोनों ये मैच कर रहा है। इसलिए बच्चों एक तो हर पोजीशन पर ड्रा करने का अभ्यास करो, बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि यू वी और एफ इन चीज़ों को हम कैसे यूज़ करें, ये अभ्यास करो जिससे कि गलती ना हो। 99% बच्चों की गलती केवल इसी में होती है क्योंकि इसका अभ्यास करते नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम कुछ दूसरे न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि टोटल 6 पोजीशन है, तो आगे हम दूसरे न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप ये सारा समझ चुके होंगे। थैंक यू।